जमा हिम्मत। अच्छा जमा हिम्मत लिपट जाते हैं तूफान हवादिश से। तूफान और हवादिश कहते हैं जो बड़े बड़े आते हैं ना समुद्र में सैलाब। अच्छा अच्छा तो जमा हिम्मत लिपट जाते हैं तूफान हवादिश से। अच्छा। कभी मौजों की तुगयानी से वो जो उठती ऊपर वो अरे लहरें, वाह। कभी मौजों की तुगयानी से घबराया नहीं ठीक करते। है। और हम ही को साथ ले लो घर कोई साथी नहीं मिलता। चलो फिर साथ में। कितना महफिल अखियार में क्या जाया नहीं अच्छा। करते। नले जिंदगी में सहारा किसी का, नले जिंदगी में सहारा किसी का, सहारे तेरी जिंदगी छीन लेंगे। अच्छा। तमाम उम्र सहारों पे आस रहती है। अरे वाह। तमाम उम्र सहारों पे आस अरे रहती है। बिल्कुल, और बिल्कुल। तमाम उम्र सहारे फरेब देते हैं। अरे और माँ बाप से बढ़ के कोई चीज नहीं। बिल्कुल। अगर उन्हें राजी कर लिया तो सबने बिल्कुल, राजी। ये पता की बात है। इंशाल्लाह यू विल टच द स्काई। अरे माय ब्लेसिंग्स फॉर यू। इब्तदाए इश्क है, होता है क्या? हाँ, हाँ। आगे आगे देखिए अरे होता है क्या। अरे वाह। आप कुछ करते थे क्या शायरी वारी का वाला कुछ? ਸਵੇਰ ਦੇ 5:30 ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ। तो मैं अज भी हजूर साहब के सामने खड़ा हूँ। मैं दर्शन कर लिए है, तुहानू दस्सिया सीगा तैयार चलोगे बस दर्शन करके जा निकलना है। तो अज मेरा आखिरी दिन सीगा। हुण बस मेरी अद्धा घंटा मेरे कोल, फिर मेरी वापसी की ट्रेन हैगी है, टिकट बुक कराई हुई है मैं वापसी की। तो आपां महाराज तो छुट्टियां लै ली है। तो बस हुण मैं अपना समान चक के जाना हूँ। माड़ा जिहा मेरा मन है कि लंगर साहब एक बार दर्शन कर लूँगा। तो एक बार लंगर साहब माड़ा जिहा एक बार दर्शन करके फिर मैं सीधा रेलवे स्टेशन पहुँच जाना। सो आप स्टेशन पर आ गया रेलवे स्टेशन ते हुण बस वापसी है मेरी। थोड़ी देर च ट्रेन आ जानी है। 9:05 हो रहा है, 9:30 बजे की ट्रेन सी मेरी हैगी है मतलब। तो मैं लंगर साहब गुरुद्वारे दर्शन करके आ गया। उत्थे मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फिर वीडियो के चक्कर च दर्शन कर नहीं होंगे। फिर आनंद जिहा नहीं आता। फिर वीडियो बनाई जो या फिर वीडियो बनावा या दर्शन करा फिर मज़ा जा नहीं आता है ना। तो मैं दर्शन कराया, महापुरुषों के भी दर्शन कराया। उपर काले चोले वाले बाबा जी हैगे उत्थे, गुप्त ही रहिंदे, घट दर्शन दिंदे किसी नूं। तो जाओ तो दर्शन हो जाते पर आसानी नाल नहीं होंगे। तो महाराज की कृपा नाल दर्शन हो गए हैं। तो यात्रा भी सफल हो गई है महाराज की कृपा नाल। बस मैं एक बारी सारी जगह के दर्शन तुहानू वीडियो च भी कराते, बार बार नहीं कराए क्योंकि फिर मैनू मज़ा नहीं आ रहा सी, मैनू आनंद नहीं आ रहा सी दर्शन करन दा। फिर अपना खुद नू सैटिस्फैक्शन जी नहीं होती है ना, वीडियो बनाओ या दर्शन करो। चलो वो भी ठीक है, वीडियो भी बनानी जरूरी है। सो हुण फिर असी आ गया, मैं हुण रेलवे स्टेशन पर आ गया। मैं प्लेटफॉर्म देखता हूँ कि प्लेटफॉर्म पर जाना, अपना मैं चैक करके फिर उत्थे पहुँच के फिर बाद च तुहाडे नाल गल करते हैं। ट्रेन दे विच तां मोस्ट प्रोबेबली घट ही मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि तुहानू पता ही है आंदे हुए भी मैं घट ही बनाई सी क्योंकि ट्रेन दे विच कुछ खास कंटेंट हुंदा नहीं है दिखाने नू। बस वही खाना पीना सोना पैना बस आही है। डेढ़ दिन का सफ़र है। हुण वो फिर आराम ही करना होंदा, होर की है। बस या तो पै जांदा सी मैं आंदे हुए, तो मैं इदां ही कीता सी, या तो लेटिया होया सीगा या फिर कुछ खाण पीण दा आई जांदा सी, खाई भी जांदा सी। बस कुछ दिखाने का सी नहीं। बाकी देखते हैं जाते हुए कुछ होए दिखाने वाला तो तुहानू दिखा देंगे, वीडियो में अपडेट कर देंगे। बाकी तुहानू मिलते हैं बाद या तो ट्रेन दे विच या फिर घर पहुँच के मिलेंगे। ठीक है, ओके बाय बाय। प्लेटफॉर्म पता लग गया मैंने। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मैं जाना सीगा। B1 की मेरी वो हैगी है, की कहते हैं ट्रेन का डब्बा B1 है, वो दिख गया मैंने कितने है। ट्रेन अपनी आई हुई है, मैं अंदर जाके बह जाना हूँ चुप करके। अद्धा घंटा है भावें 20-25 मिनट है अजे ट्रेन से चलने को, पर फिर भी मैं अंदर जाके बह जाना, रिस्क नहीं लाना। ठीक है चलो भाई, ट्रेन के वड़ गया मैं हुण फिर कोई रिस्क नहीं, आराम नाल अंदर जाके बैठांगा। 1 मिनट देख ला मैं बैग बहुत बड़ा मेरा, बैग नहीं विच पड़ रहा, इदा टेढ़ा होकर जाना पैना। चलो भाई 16 नंबर है। अज भी अपर सीट ही है, सीट मैंने अपर ही मिलती है, वधिया सगों अपर सीट वधिया मिल रही है। हुण मैनू लंगर नज़र आया, पिछे जा रहे लंगर वरतांदे हुए। वापस जब आया सी आंदे मैनू लंगर ही नहीं दिखा जी। हुण मैनू दिखा आए तो होने पहला भी, जब मैं आ रहा सी आंदे हुए भी आए होने लंगर वरतान, मैनू ही नहीं पता लग्या। मेरा ध्यान नहीं गया होना, या तो मैं सो गया होगा। आंदे सौंदा भी तो आया हो ना, मैं कुछ थोड़ा सौंदा भी आया था भी। चलो कोई नहीं, हुण मैं ध्यान रखांगा। मैं मम्मी भी कह रही सी, मैनू फोन किया ना मैं फोन पर, मम्मी भी कह रही सी कि आंदे ध्यान रखी, आंदा लंगर। गल होई हुण मैनू दिख गया, इत्थे ही दिख गया मैनू वरता रहे लंगर। पहले प्रसादा वाहिगुरू जी करके निकले, एक हुणे सब्जी वरतांदे हुए गए, आंदा लंगर मेरे तो ही मिस हो गया। चलो कोई नहीं, जाते हुए वापसी मैं लंगर छकते हुए जाऊँगा, पता ध्यान रखांगा लंगर मिस ना हो जाए। एक्चुअली ब्लॉग बनाता हूँ, मैं ट्रेन में बैठा हूँ। एक कौन से स्टेशन से चढ़े हो आप? हम उतरेंगे दिल्ली। नहीं, आप चढ़े कहाँ से हो? मनमाड़ से तो अंकल चढ़े हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग अंकल है, बहुत ही वधिया स्टोरीज दस रहे हैं, अपनी
वाघा बॉर्डर तो रिलेटेड कुछ, तब मैं वीडियो बना लो। अच्छा लग गया मैंने उनका, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं लगा वीडियो भी बनाना चाहिए। ठीक है, ठीक। तो मैं वीडियो पे रिकॉर्ड करेंगे जो बात ठीक करेंगे। है। 87 में मेरी शादी हुई। आई बिलोंग टू मेरठ सिटी। मेरठ छावनी आपने सुना होगा, बहुत बड़ी है। मेरठ छावनी? हाँ, मेरठ छावनी के हम रहने वाले छावनी हैं। क्या होता है? ये छावनी जहाँ पर हमारी मिलिट्री की वो होती है ना, कैंट था, कैंटोनमेंट एरिया। कैंटोनमेंट एरिया, हाँ, कैंट जो होता है वो सबसे बड़ा कैंट है। आगरा, मेरठ, ये छावनी, अब माला, अच्छा, ये सब अच्छा। छावनियाँ बड़ी हैं। मेरठ भी छावनी है बड़ी। तो हम मेरठ में रहने वाले थे। छावनी मतलब पुलिस वालों का कुछ होता है? मिलिट्री मिलिट्री का होता है। हाँ, हाँ। 6 नंबर सीट है हमारी? 23, नहीं वो वाली 38, 38 साइट की है। तो हम जैसे 87 में मेरी शादी हुई थी, तो मैं अपने सास ससुर और अपनी शादी साहब और उनके बच्चों को लेके वाघा बॉर्डर से पहले ही मुझे जाना था। मैंने अमृतसर तक छोड़ के जाने लगा। तो गलती से मैं 87 साल पुराना, मतलब 38 ईयर्स बैक में मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो मैं जो था उन्हीं के साथ जोश के अंदर मैं वाघा बॉर्डर के अंदर वाघा बॉर्डर चले गए। एंट्री कर ली। एंट्री कर ली। वहाँ चला गया। नहीं, अटारी बॉर्डर था। क्यों सर, अटारी बॉर्डर पड़ता है ना, अटारी बॉर्डर वाघा नहीं, अटारी बॉर्डर था। अटारी बॉर्डर पे मैं अंदर चला गया, जहाँ पर सब लोगों की चेकिंग हो रही थी, पासपोर्ट लाइन। अब मैं एकदम जो था, मैं घबरा गया। मैंने कहा ये क्या हो गया है। मैंने एक रास्ता देखा, थोड़ा सा बाहर निकल गया। मैंने एकदम ऑल ऑफ ए सडन मैं बाहर निकला और टैक्सी पकड़ के सीधा मैंने कहा भैया मुझे वहाँ जाना है, गोल्डन टेम्पल जाना है। हाँ। गोल्डन टेम्पल के लिए उसने कहा बैठिए जी। अच्छा। वो मुझे सीधा लेके चला गया और मैं वहाँ जाके तब मैंने चैन की सांस ली। फिर मैंने वहाँ जाने के बाद अपना जूते वूते बाहर जैसे रखने का था वो टोकन दे के फिर मैं अंदर गया। गुरबानी चल रही थी, मैं सीधा वहीं चला गया। क्योंकि मुझे खुद गाने का बहुत शौक था। मेरे मौसा गाने जी का शौक था आपको? हाँ, मेरे मौसा जी तमाम गुरुद्वारे में जाकर गुरबानी गाया करते थे। वो अच्छा, कव्वाल थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, तो आपके मुझे मौसा जी? मेरे सगे मौसा जी। मतलब अच्छा, हाँ ये बात मैंने सुनी है कि मैंने अपने बड़ों से सुनी है कि हाँ। पुराने टाइम पे ऐसे नहीं था। अब अभी तो ये चेंज हो गया कि अब हाँ। सिर्फ सिख हाँ। लोगों को अलाउ करते हैं। हाँ, हाँ। जो जिन्होंने हमेशा गाया। पहले नहीं था। पहले होता था कि पहले जैसे वो कौन सा सिंगर था एक, राहत फतेह अली खान। हाँ, हाँ, उन्होंने भी गुरबानी का उन्होंने भी कीर्तन गुरबानी किया है वहाँ पे। उन वैसे बीच ऐसे मतलब अलाउ कर, बड़े बड़े जो उस्ताद वगैरह होते थे जी, जी, उनको जी। करने देते थे। जी, जी, म्यूजिक जी। की कदर की जी, जाती जी। थी। आजकल मैं- तो बहुत चेंज हो हाँ, गया जो ना। है मेरे मौसा जी जो थे वो मिलिट्री के अंदर सीडी ऑफिस होता, सेंट्रल डिफेंस, सीडीए, सेंट्रल डिफेंस, हाँ, सेंट्रल डिफेंस अकाउंट मिलिट्री का ऑफिस था। उसके अंदर वो सीडीए साहब के असिस्टेंट थे, टाइपिस्ट थे। तो वो कव्वाली भी गाया करते थे, उनके अच्छा, रिकॉर्ड भी वो भी चलते कव्वाली थे। गाया हाँ, करते थे। 47 में उनके रिकॉर्ड चलते थे। अच्छा। हाँ, तो मुझे भी वो शौक था। मैं गुरबानी में जाके बैठ के मैंने बहुत देर तक सुनने के बाद जब सुकून मिला, 1 आध घंटा, जब वो बदलते रहे गाते रहे, फिर मैं बाहर आया। वहाँ लंगर साहब चल रहा था, लंगर साहब पे मैंने लेके अपने खाकू के और पूरा घूम घाम के देखा कि कितना बड़ा वहाँ, कितनी दूर में को साहब। मैंने देखा इसे गोल्डन टेम्पल क्यों कहते हैं, वहाँ सोने की सब कुछ छटने के बाद फिर मैं बाहर निकल के आया। तब से अच्छा। बस मैं एक ही बार वहाँ जा सका, उसके बाद कभी अमृतसर गोल्डन जाना टेम्पल? नहीं। हाँ, गोल्डन टेम्पल। अच्छा। लेकिन अब जब कभी भी जाऊँगा तो उन यादों को ताज़ा करने के लिए हाँ। मैं फिर गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकना जाके क्योंकि गुरु गोविंद देव खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। ये कैसी बात है। तो इसलिए मेरी बड़ी आस्था है। अब अच्छा गुरु जी। नानक जी ने तो ऐसा हमें सबक दिया है। जब गुरु नानक जी को हाँ, क्योंकि वो तो सबके गुरु हैं हाँ, ना। वो तो सबके- ऐसा कुछ जब नहीं कि कई लोग समझते हैं कि वो सिख मक्के में जब उनके थे तो लोगों ने कहा अरे आपने पैर खाने की तरफ को किया। हाँ। तो उन्होंने कहा अरे ठीक है, मेरे पैर उधर कर दे जहाँ पर खुदा ना हो। हाँ। ये उनकी बात है। तो ये बात हाँ, मेरे को पहले मुसलमान मिले जो मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब अच्छी। पहले नहीं, मतलब ऐसे पर्सनली पहली बार मैं मिला हूँ ऐसे। जिन लोगों को मालूम है और जो जानते हैं तो उनको बताना चाहिए हाँ। कि ये पैगंबर है। आप हमारे यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम जो कहते हैं 1 लाख मुस्लिम है एक, वो क्या नाम है? जी, वो भी वैसे संत है, मुस्लिम संत, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ मैं। उनकी मैंने कथा वगैरह सुनी है। वो भी गुरबानी की कथा करते हैं। वो भी काफी अच्छा मतलब बताते हैं। तो साहब कादरी करके कुछ नाम है उनका। कबीर। नहीं, कुछ कादरी सरनेम है, नाम मेरे को याद नहीं आ अच्छा, रहा। वो मतलब वो काफी अच्छा वो भी गाते हैं। उनकी। हाँ, तो देखिए ऐसा है कि गुरबानी जाने से दिल जो है, दिल को सुकून मिलता है ना। ये देखिए जहाँ भी आप धार्मिक किसी भी उसमें जाकर उसको आप ग्रहण करेंगे, उसका स्मरण करेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। और जहाँ सुकून मिल रहा है वो सही है, वही असली। वही भगवान का हुआ है। हाँ, चलिए बेटे, बहुत अच्छा लगा आपसे मेरे को बहुत ज्यादा आपसे ज्यादा अच्छा लगा। मेरे को आज लगा आपसे बात करके, बहुत खुश मिजाज आपका ठीक है। नेचर रहा है मैडम। हाँ, नहीं होना चाहिए। मैं तो बहुत एक दिन मैं ऐसे अपना, मेरी बेटियां हैं, मेरी 4 बेटियां हैं। अच्छा। और 2 बेटी मेरी और आ गई। एक बहनों की डेथ हो गई, वो मुझे मिल गई। एक उन्होंने गोद दिलवाई थी, वो मिल गई। तो अब 6 बेटियों का बाप हूँ मैं। अच्छा। और तो मेरी जब बेटी हुई तो एक डॉक्टर थी मेरी, विजय लक्ष्मी त्यागी। अच्छा। तो वहाँ एक हॉस्पिटल में गणेश जी की पूर्ति नहीं लगी थी। अच्छा। मैं खड़े होके जानने का
जय गणेश जय गणेश जय गणेश सब भगवान के देवा हैं। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। वो अब जो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो लोग खड़े थे अपना आरती कर रहे हैं। तो वो भी एक मेरा एक्सपीरियंस था। सब जुड़ गए। तो ये सब देखिए आस्था की बात है, आस्था की बात है। ये सब बातें, ये तो हमें पॉलिटिशियंस ने मरवा रखा है, बिल्कुल। अड़ा दिया कि इन्हें यहाँ मत जाना, तो क्यों नहीं जाने दो भाई? गुरु नानक आप ही क्या, मेरे क्यों नहीं हो सकते गुरु नानक? सबके जब मैं गुरु उनको नानक, मानूंगा, जब मैं सबके उनका गुरु मान सम्मान उनकी मैं आस्था में है मेरी, उनमें तो मैं उनको क्यों नहीं जाऊंगा? ये एक्चुअल ना गुरबाणी में लिखा हुआ है हाँ। कि उपदेश चौ वर्णा को हाँ, चौ चौ- मतलब चारों वर्णों को उपदेश किया है चारों, गुरुओं ने, बिल्कुल। गुरु नानक देव जी से लेके हाँ। गुरु गोविंद सिंह जी तक। हाँ जी, क्या बातें हैं, तो लोग कहाँ समझेंगे इस बात को? तो मैं इसीलिए इस गाड़ी से जिसको वो यहाँ से समझा दे उसको समझा जाती है। आप समझ गए, आपको उन्होंने समझा दी, आप समझ गए, है ना? यही बात है बस, वो जिसको समझा और दे। एक बात और भी है कि जिन लोगों के पास एजुकेशन है, हाँ। जो पढ़ते हैं, जो पढ़ बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल। जो गुरु Study ग्रंथों करते को हैं। पढ़ सकता है, हाँ। वो उसकी जाहिर सी बात है, वो सब कुछ समझेगा। और जो पढ़ा लिखा ही नहीं है तो वो तो ये पर मेरा कुछ मानना ये भी है कि गुरु जिसको खुद जन्माए, ये क्या बात बात है। ना? वो बगैर उनके तो कुछ होना ही बिल्कुल। नहीं। आपसे चाहे जितना पढ़ना आता हो, लेकिन जब तक वो नहीं हमारा चाहेंगे मन होता है, पर उनका मन नहीं है तो हाँ, पता हम हम नहीं कर पाते। सकते। बिल्कुल सही। आपका बेटे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजीत सिंह है। रंजीत सिंह। अरे वाह। मेरा नाम खालिद अनवर खान है। खालिद अमर खान। खालिद अनवर खान। अनवर खान। हाँ, मैं मेरठ बिलोंग करता हूँ, मेरठ में रहता हूँ, टीचिंग करता था। 30 इयर्स तक मैंने बच्चों को कोचिंग किया। अच्छा। फिर उसके बाद बिजनेस में क्या टीच करते थे आप? मैं बच्चों को पढ़ाता था इंग्लिश पढ़ाते थे। अच्छा, अच्छा। ग्रामर सब्जेक्ट, अच्छा लैंग्वेज पढ़ाता था बच्चों को। और वो पढ़ाते बस अपना वो छोड़ के फिर बिजनेस किया, चाइना गया, दुबई गया, फिर उसके बाद पेंट फैक्ट्री लगाई। फिर पेंट मुझे हार्ट, फैक्ट्री? हाँ चल रही थी 12-14 साल से, फिर मुझे हार्ट अटैक आया, मेरे सीधे स्टंट्स पड़े, तो अच्छा। डायबिटिक हो गया। लेकिन उसके बाद बच्चियों ने मेरी कहा कि नहीं अब आप मत करिए कुछ प्लीज़, आपने हमें यहाँ तक खड़ा कर दिया। तो 2 बेटी मेरी जॉब कर रही हैं दुबई में। अच्छा। और सबसे बड़ी बेटी है मेरी, उसका नाम है डॉक्टर सदफ खानम, एंड शी इज़ द गोल्ड मेडलिस्ट इन डेंटल में गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडलिस्ट है। अच्छा। मेरठ के अंदर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उसका, वो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी क्या है बात उसका। तो उसके अंदर, और उसकी शादी मालूम है किससे हुई है? किससे? सचदेवाज में। किससे? मेरा सचदेवाज में मेरा दामाद जो है नितिन सचदेवा है। अच्छा, हिंदू फैमिली में। हाँ, अच्छा पंजाबी अच्छा वहीं के हैं, अच्छा, अच्छा। जलंधर के हैं। अच्छा। वो सब लोग यहाँ का बच गए, उनका क्या- बिजनेस है क्या- बहुत बड़ा, स्पोर्ट्स का क्या- बिजनेस है। तो आई बिलीव इन ऑल। अच्छी बात है, करना भी होना चाहिए। भी चाहिए। यही होना चाहिए बेटे बिल्कुल। मंजीत जी। तो सब ये रहा साहब। मंजीत जी आपका बहुत, तो आप तो अभी अनमैरिड लग रहे हैं मुझे तो ऐसे। अनमैरिड ही हूँ। हाँ। मेरा दोस्त है गुरजीत सिंह, गुरजीत वो सिंह। हमारा घर जो है और गली के अंदर है, तो पहले उसकी दुकान पड़ती है, चाय की पत्ती अच्छा, का काम अच्छा। करता है गुरजीत सिंह। उसने मुझे अपना मेरी मिसेज जो है जहाँ की रहने वाली, वहीं का रहने वाला है, तो मुझे जीजा जी कहते हैं। अच्छा, अच्छा। उन लोगों से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, अच्छा। उनके पास बैठ के। मैं पंजाबी बोलना चाहता हूँ लेकिन नहीं बोल अच्छा, पाता। अच्छा, जब तक प्रैक्टिस हाँ, मेक्स मैन परफेक्ट, हाँ, नहीं, वो वाली वो बात है ना, होता है, होता practice- क्योंकि शब्दों को तोड़ना कभी बोलने की कभी बात मेरा भी मन करता है कि हाँ। उर्दू उर्दू, हाँ, सीखूं। हाँ, अरे क्योंकि साहब। मेरे जो नाना थे ना, वो उर्दू लिखते थे। अरे क्या उनकी जो नोट थी ना, हाँ। डायरी होती है ना, पर्सनल नोटबुक, हाँ। पर्सनल डायरी, उनकी डायरी में हमेशा उर्दू में ही लिखा होता था। वो हाँ। नोट्स हमेशा पहले सब उर्दू में लोग लिख उर्दू ही देते जानते थे। पंजाबी भी उर्दू। पंजाबी तो गुरु। मेरा जैसे अभी गुरु गोविंद सिंह जी की बाणी है हाँ। जफरनामा, हाँ। वो उर्दू अरबी में है। हाँ, अरबी में हो गया, अरबी फारसी में। सॉरी, हाँ, फारसी में। हाँ, ऐसे काफी कई बाणी उनकी फारसी में है। और जाप साहिब है, वो पता नहीं कितनी बाणी हो, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस फिर में उसको उन्होंने लिखा है। ट्रांसलेट कर करके हम तक हाँ, पहुंचाया और गया। पुराने टाइम पे, गुरुओं के टाइम पे तो महाराज खुद कहते थे कि सीखो फारसी सीखो, ये सब सीखो। गुरु गोविंद सिंह जी के जो साहिबजादे थे वो भी सीखते थे फारसी, उन्होंने सारी लैंग्वेजेस सीखी होती है। हाँ, हाँ, हाँ। महाराज खुद सिखाते थे। अभी आजकल के टाइम पे हो गया क्या? बच्ची को। अभी हो गया थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन सा हो गया ना। चक्कर ये ना पॉलिटिक्स है, और कुछ भी नहीं। पॉलिटिक्स भी है, कुछ अपने भी, हाँ, और थोड़ा उस कहते हैं कि पुराने टाइम पे, अब बल्कि हो गया कई बातों में अभी भी ऑर्थोडॉक्स हो गया। सही बात कर रहे हैं। लेकिन ये कि देखिए फिर सब एक साथ होंगे, सब एक साथ आएंगे, लगता है ये सब होगा, कुछ टाइम पे कुछ होगा, दिनों की बात टाइम होती है, आएगा, फिर खत्म होगा। ये जो आपने बोला ना होगा, ये गुरु गोविंद सिंह जी ने एक 100 साखी गुरबाणी के वो है, ग्रंथ है, हाँ, ग्रंथ। उसमें फ्यूचर की बातें लिखी हुई है उन्होंने। होगी। कई चीजें हो चुकी हैं और वो होंगी। लिखी हुई थी, वो और पढ़ते हैं तो पता लगता अच्छा ये तो यहाँ पे लिखा हुआ था, वो हो गया, है ना। यस, यस, और कई चीजें ऐसी लिखी हैं अभी, कई जो जो होगा। जो कथा करते हैं ना, वो बताते कि ऐसे ऐसे महाराज ने लिखा है, ये भी होगा। काफी वो चीजें जो ऐसी लिख हैं। गए वो होना ही हाँ। है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी है, वो तो चलो भगवान की उस्ताद अकाल पुरख की, ये जो बात बता रहा हूँ, ये महाराज ने गुरु की दर्जा नहीं दिया इस वाणी को, क्योंकि ये फ्यूचर की बात है, ये थोड़ी मटीरियलिस्टिक बातें हो गई। इसको ऐसी एज ए गिफ्ट महाराज ने हमें दिया है,
ऐसे समझ सकते हैं। चलो वेरी गुड, चलिए। अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरे को थोड़ी सी टेंशन ये भी हो रही है कि वीडियो मैं दिख नहीं रहा ना कि आपकी वीडियो पूरी क्रॉप हो रही है कि नहीं। अब मैं देखूंगा, चेक करूंगा कि वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है अंकल का और अच्छा लगा मेरे को बात गाल करके। तो मैं दस रहा सी अंकल नूं कि मेरे पापा जो थे वो गलती ना थे बोलता, मैं थे नहीं है मेरे पापा। उस टाइम तो मैं रियलाइज़ नहीं किया, एकदम मैं गलती ना थे बोलता। पहले इंजीनियर हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा मतलब इतना सपोर्ट नहीं करते थे। पहले बोलते थे कि कुत्ते बिल्ली बनाने में कुछ नहीं रखा, ऐसे डांटते थे। पर अब फुल सपोर्ट है, अब पापा की सपोर्ट से ही मेरा चल रहा है अभी वो। हाँ अब मैं फिर I also showering my blessings to you. थैंक यू सर, थैंक यू। तो ऐसे हुआ कि मैं जॉब कर रहा था ना, तो टाइम नहीं निकाल पा रहा था मैं। अच्छा, तो मैंने अपने फादर से बात की, पापा ऐसे ऐसे है, देखो मैं मेरा ये पूरा, पापा को पता था कि मैं एक्सपेरिमेंट वगैरह करता था, मैं वो चीज़ दिखाता था कि देखो इतने मिलियन व्यूज आने लग गए, है ना, मिलियंस में रीच आ गई। तो पापा कहते ठीक है पर जॉब कर, ठीक है। जॉब करी, फिर नहीं बात बनी, है ना। तो मैंने पापा को समझाया, ऐसे ऐसे बात करी, डिस्कस किया। पापा कहते कोई नहीं, तेरा मन नहीं बैठ रहा, तुझे पता है कि तू कर सकता, तू अपना काम कर, है ना। जिसमें तुझे लग रहा तू कर सकता, तू वो काम कर, वो पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे इतना पता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल होता है, पर मैं और जैसे कई यूट्यूबर्स को औरों को देखता हूँ ना कि वो अच्छा कमा रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, बंगले बना रहे हैं अपने पैसों से। तो फिर मेरे को लगता है कि यार 10-10 हज़ार की जॉब में से इतना नहीं हो पाएगा, 10 साल में भी नहीं हो पाएगा जितना लोग एक साल में कर दे रहे हैं, है ना। अब मेरी टीचिंग ये है कि आप माँ बाप, चूँकि माँ बाप हाँ। को हमने अगर समझ लिया, हाँ उनकी जी। खिदमत कर ली और बिल्कुल। उनको खुश कर लिया, तो हमने बिल्कुल। रब को खुश कर लिया। बिल्कुल। तो मैं बात बस है। यही बात को लेके मैं थोड़ा सा जॉब शुरू करी थी। हाँ। फिर मेरे को नहीं लग रहा कि मेरा बात तो माननी जरूरी है, पर फिर भी मेरे को मन में था कि नहीं हो पा रहा। अब जब तो वो- इसलिए मैंने वो डिस्कस समझ किया। गया इसको, हाँ, तो हाँ। उन्होंने आपको प्रमोट किया, हाँ, सपोर्ट फिर- किया, और बिल्कुल, उनके हाँ। सपोर्ट से आप बहुत आगे जाओगे, बहुत बिल्कुल, आगे। बिल्कुल। सारी सक्सेस सपोर्ट जो है, तो माँ बाप की उनके है। आशीर्वाद में, बिल्कुल, बिल्कुल, सारी उनके सपोर्ट हाँ, उनके आशीर्वाद से बिल्कुल। मिलेंगे आपको। बिल्कुल। वो खुश तो आपका सब बिल्कुल। कुछ काम बनता माँ चला का जाएगा, आशीर्वाद बिल्कुल काम और बन माँ का जाएगा। आशीर्वाद और अरे बाप क्या की बात, सपोर्ट, क्या बात बिल्कुल, है। है ना। ठीक। अच्छा, बेसिकली आप कहाँ को बिलोंग करते हैं पंजाब? वैसे लुधियाना में हूँ मैं। अच्छा, वैसे हम दिल्ली में रहते थे पहले, अच्छा, अरे दिल्ली से अभी लुधियाना में शिफ्ट हुए, 3-3.5 साल हो गए हमें। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो तो ये दिल्ली तो बहुत बढ़िया चीज थी, मतलब बढ़िया चीज थी, पर सिचुएशन लाइफ में कभी ऐसी आ जाती है ना, तो हाँ, थोड़ा शिफ्ट करना पड़ हाँ, जाता वो है। ठीक है, लेकिन ये वही इतना बात है। भीड़ भाड़ है कि वहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हाँ, इतना भीड़। पर थोड़ा ये है कि अच्छी जगह में अगर रहो ना, तो वो तो वहाँ ठीक पे फैसिलिटीज बहुत अच्छी है। हाँ सर, मोहम्मद शफी अलवी और खालिद अनवर खान 15-23। कहना चाह रहा था कि आप आगे बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे, आप लगे रहो। 15 और 23, खालिद अनवर खान, मोहम्मद शफी। अब ये है कि आप चलिए, अभी आपने काम शुरू किया है, अभी तो शुरुआत है, पर सपोर्ट अच्छी मिल रही है मेरे को। हाँ, चैनल नहीं, पे। बिल्कुल। इब्तदाए इश्क है, होता है क्या, हाँ, हाँ। आगे आगे देखिए अरे होता है क्या। अरे वाह, वाह। और नले जिंदगी में सहारा किसी का, अच्छा, बस माँ बाप के अलावा किसी का सहारा मत बिल्कुल, गुरु का। बिल्कुल। नले जिंदगी में सहारा किसी का, सहारे तेरी जिंदगी छीन लेंगे। अच्छा। और फिर एक बात, और दूसरा शायर कह रहा कि तमाम उम्र सहारों पे आस रहती है, अरे वाह। तमाम उम्र सहारों पे आस हाँ, रहती है, बिल्कुल, और बिल्कुल। तमाम उम्र सहारे फरेब देते हैं। अरे बात बिल्कुल पता ही करते हो आप। अरे बेटे, उम्र गुजर गई, 67 पर साल से। शेर बड़े वो बढ़िया मार रहे थे। तो ये है कि बड़ा शेर सुने हैं मैंने, कभी पर पर्सनली आप पहली बार इतने अच्छे से शेर सुना। नहीं, तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि आप अपने चैनल को और ज्यादा प्रमोट कीजिए, बिल्कुल। उसमें लगन से काम यही करिए, कर रहा हूँ मैं। और एक दिन आप जो है यू विल गो हाई एंड हाई एंड हाई, धन्यवाद। टच द, इंशाल्लाह यू विल टच द स्काई। अरे थैंक यू इंशाल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद। माय ब्लेसिंग्स फॉर यू। अरे थैंक यू। बहुत अच्छे, और बस माँ बाप खुश है तो सब कुछ है। बिल्कुल। और देखिए, शादी तो हो ही जाएगी, अभी तो आप शादी बच्चे तो हो हैं। जाएगी, उतने मैं कुछ- समझता कोई हूँ कि शादी की कोई टेंशन नहीं मेरे को। यू आर अंडर 24। मैं 28 का हूँ। अच्छा, लो, मैं पास ही पहुंचा, लेकिन थोड़ा बहुत हाँ तो ठीक है, पता नहीं लगता ना किसी को। हो भी जाऊंगा ज्यादा, इसका तो पता नहीं लग रहा ना। मैटर तो यही करता है ना। मैटर तो यही maintain करके करता रखना है। चाहिए गुड अपना। लुकिंग लगना चाहिए बस। वो जब टाइम आएगा, मैं मुझे अपने लुक्स पे भरोसा है और भगवान पे भरोसा है। महाराज ने जरूर कोई ना कोई लड़की तो रखी होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, पहले बनाकर रख दिया हाँ, रिश्ता। जब महाराज ने बनाया तो वो तो अच्छा ही पहुंच बनाया होगा। जाओगे। मेरी सोच से अच्छा रिश्ता बनाया बिल्कुल, होगा बिल्कुल। ऑब्वियसली। तो मैं टेंशन नहीं लेता शादी वगैरह बहुत की। बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे को अभी फिलहाल टेंशन है कि काम की। मैं हाँ। करियर पे थोड़ा फोकस करना नहीं, चाह रहा हूँ career बन गया तो सब क्योंकि- कुछ। हाँ बस यही बात है।
क्योंकि शादी के बाद फिर बच्चा होना और बच्चे के बाद फिर उसके कैरियर की सोचो। भाई ये तो अगर बहुत अपने दूर की कैरियर बात हो गई, इससे ज्यादा बड़ी बात हो अपना गई। कैरियर अगर अगर हम सक्सेस हाँ, हैं, हाँ। अगर हम अपने कैरियर को बिल्कुल हाइट पे ले गए और हमारा कैरियर सक्सेसफुल है, तो हमारे बच्चों का कैरियर ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल है। और माँ बाप से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। बिल्कुल अगर उन्हें राजी कर लिया तो सबने बिल्कुल, राजी ये कर पता की बात है। लिया। सीधी सी बात है बेटा। बिल्कुल तो मैं तो ये कहूँगा मंजीत सिंह, आप लगे रहो हाँ जी, और बढ़े जाओ आगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चूंकि जिंदगी में हारना नहीं चाहिए कभी, जमा हिम्मत, अच्छा जमा हिम्मत लिपट जाते हैं तूफान हवादिश से। तूफान ठीक है। और हवादिश कहते हैं जो बड़े बड़े आते हैं ना समुद्र में सैलाब। अच्छा अच्छा तो जमा हिम्मत लिपट जाते हैं तूफान हवादिश से। अच्छा। कभी मौजों की तुगयानी से, वो जो उठती ऊपर वो अरे लहरें, वाह। कभी मौजों की तुगयानी से घबराया नहीं ठीक करते। है। और हम ही को साथ ले लो, घर कोई साथी नहीं मिलता। चलो फिर साथ में। कितना महफिल अखियार में का जाया नहीं अच्छा। करते। अरे तो वाह। ये है कि तू तो गैरों की महफिल में मत जाओ, बजाय गैरों की महफिल में जाने के आप कुछ करते थे क्या शायरी वारी का वाला कुछ? जितने अच्छे आप शेर मार रहे हो ना, मुझे लगता है आप लिखते कॉलेज कॉलेज टाइम में बहुत कुछ किया। हाँ। गाने गाए, गजलें गाई, क्रिकेट ये खेला। वीडियो मैं अपनी दीदी को दिखाऊंगा ना, मेरी दीदी बहुत खुश होगी। अरे, मेरी दीदी राइटिंग बहुत अच्छी करती हाँ है। तो मेरा नंबर नो, मैं आपको अपना नंबर बोल रहा हूँ 9। अरे बाद में बताना ना, वीडियो में क्यों बता रहे हो? 9837। ये तो मेरे को काटना पड़ेगा, यूट्यूब पे थोड़ी नंबर दिखाऊंगा। अच्छा, अच्छा। है ना, बाद में बता हाँ, दो। लेके तो उसमें ये है कि बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके, और मैं ये आपको मेरे को ज्यादा शेयर अच्छा लग रहा है आपसे करूंगा। मिलके। देखिए, क्योंकि पता क्या है कि अपने सेम ट्रेडिशन के लोग तो मिलते रहते अच्छे से, बट अगर अलग ट्रेडिशन का कोई मिलता है ना, तो थोड़ी अलग सी खुशी होती है। खुशी होती है, डिफरेंट टाइप की खुशी होती है। और फिर आप तो है आर्टिस्ट। अरे हाँ बिल्कुल, ये बात है। हाँ ये बात है कि थोड़ा चाहे फील्ड अलग अलग है, पर आर्ट से आर्ट मिलते हैं तो थोड़ा सा होता है, मजा आता है। मजा आता है, बिल्कुल आता है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए मैं वीडियो बंद करता हूँ। और सबको मेरा आशीर्वाद, सब जो और जो बड़े हैं उनसे मुझे आशीर्वाद देना, अरे। और जो छोटे हैं उनके लिए मेरा आशीर्वाद। सब छोटे ही हैं आपसे। ठीक है, चलो अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रहे थे आप। तो बस ऐसी का वीडियो बंद करते हैं, बाकी और कोई कुछ इंटरेस्टिंग होगा फिर तो हम दिखा देंगे। ठीक है, ओके बाय बाय। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜ ਰਹੇ ਆ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਬਸ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ 8 ਵਜ ਰਹੇ ਸਵੇਰ ਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਹੁਣੇ ਫਿਰ ਪਰਨਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੰਨਿਆ, ਸੀਟ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ शीशे ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ बनना ਪਿਆ। चलो जो भी है, अरे कुछ इंटरेस्टिंग तो नहीं है, वैसे ही माड़ी अपडेट देती मैं ਤੁਹਾਨੂੰ, बाकी कुछ खास होगा तो दस देंगे। फाइनली 1.5 घंटे पूरे, 1.5 घंटे नहीं, 1.5 दिन, पूरे 1.5 दिन ट्रेन च बिताने के बाद पहुँच गया लुधियाने वापस। महाराज की कृपा नाल यात्रा सफल हो गई। हजूर साहब यात्रा ते गया सीगा ते दर्शन सारे कर लए, सारी जगह जिथे तक करने से हजूर साहब भी कर लए है। आनंद बड़ा आया, पर पहली बार गया सीगा मैं। ते चलो घर जाके गल करते तुहाडे नाल। सो मैं ऊबर मोटो कर ली सी, घर जा रहा सी। हुणे रस्ते जाते हुए कोई वीरा मिलिया, कहता वीडियो वधिया बनाते हो तुसीं। तो मैं वीडियो मतलब कैमरा नहीं कट्टिया तो मैं वो दिखा नहीं पाया तुहानूं। मैं कहा माड़ा जिहा अपडेट दे देवां, अच्छा लगता है तो कोई मिलता है रस्ते से। बाकी घर जाके गल करते हैं। ओके चलो जी, आप पहुँच गया घरे ते अज दी वीडियो लेने। वीडियो नूं ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।